अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की हरकतें ऐसी हैं कि मजबूरन इदारों को बोलना भी पड़ता है, मजबूरन अदालतों को फिर इसके ऊपर हरकत में आना पड़ता है। फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जो चीखें हैं वो बुलंद होती हैं। ये कहानी कुछ और सुनाते हैं, असल कहानी कुछ और निकलती है। इन्होंने जिस तरह से आवाम का पैसा ज़ाया किया, आवाम को उम्मीदें दिलाई, वो आपके सामने ही है। अब ये आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता पकड़ में आते चले जा रहे हैं। आज अदालत के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत मतलब अदालत, कमरा अदालत में इनके साथ हुआ क्या है, किस तरह इनकी चीखें बुलंद हुई, वो मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम और बड़ी खबर कुछ और है आज। मतलब मैंने ये 3 मुख्तलिफ खबरें हैं जो इकट्ठी करके आप तक पहुंचानी है। इस इम्पोर्टेंट खबर ये है कि न्यूट्रल्स की जानिब से पहली वार्निंग जारी की गई है आज इसके ऊपर। और इमरान खान भी फिर जो है ना, उन्होंने पलटवार किया है। और अब सवाल यह है कि अब होना क्या है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन हमने पहले कभी देखी नहीं है। तो आज न्यूट्रल क्यों बोले हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया है और इमरान खान ने पलटवार क्या किया है, ये मैंने तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने रखनी है। और ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो तीसरी खबर है मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने पलटवार किया है, ये पहली बार इमरान खान खुल के बोल रहे हैं। और इससे पहले हमने ये देखा ही नहीं है कि इमरान खान इतने खुलकर जो है वो सीधी बात करें। लेकिन एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले अदालत के अंदर क्या हुआ उसको सुन लीजिए, फिर मैं आपके सामने ये न्यूट्रल वाली कहानी रखता हूं। अदालत के अंदर जनाब ये हुआ कि पीटीआई के रुकन ने यह मामला उठाया था कि जाती तशहीर के ऊपर कौम के लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मतलब जब हमारे जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म बड़ा खूबसूरत अंग्रेज़ी सूट पहनकर तुर्की में जा रहे थे, तो उससे पहले आधे आधे सफ़े के इश्तिहार दिए गए अखबारों को, और अखबारों को इश्तिहार देकर ये बताया गया कि कोई बहुत बड़ा कारनामा जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो कारनामा करने जा रहे हैं या कोई चोटी सर करने जा रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा काम है। अच्छा, जब इन्होंने ये कर दिया और साथ में अगले दिन हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसने एक बहुत बड़ा जो है ना वो ऊधम मचा दिया। तो बहरहाल इस मामले को अदालत में लेके जाया गया। अदालत ने इसके ऊपर कुछ हुक्मनामा दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो मैं एज इट इज आपके सामने रखने वाला हूं, ताकि आपको पर पता चले कि अदालत में इनके साथ क्या हुआ। तो जनाब वाला अदालत ने कहा कि अदालत ने वज़ीर आज़म के सरकारी दौरा तुर्की से कबल अखबारात में शाया होने वाले इश्तिहारात का बगौर जायज़ा लिया। इश्तिहार पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ख़ुसूसी ताल्लुकात के हवाले से हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और तुर्की के दरमियान काबिल रश्क ताल्लुकात इतने ख़ास हैं। और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, पाकिस्तान अवाम और तुर्की के दरमियान काबिल रश्क ताल्लुकात इतने ख़ास और मजबूत हैं कि इन्हें किसी किस्म की हौसला अफजाई की ज़रूरत नहीं है। अदालत कह रही है कि इन इश्तिहारात की जरूरत नहीं है। अदालत तवक्को करती है कि अवामी फंड से इश्तिहारात की इशाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुशाहिदात को मद्देनजर रखा जाए। यह अदालत के जानिब से हुक्म दिया गया है। मतलब ये जो हमें बता रहे हैं कि जहर खाने को पैसे नहीं है, इनके जाती तौर पर 7.5 करोड़ का स्विमिंग पूल बनता है, इट्स ओके। इनकी जाती तशहीर के लिए आज सफ़े के जो है ना वो अखबारात में इश्तिहार लगते हैं, ओके। तो अदालत ने एक तरीकाकार सेट किया है कि भाईजान ये नहीं होगा और ये आपकी जाती तशहीर के लिए पैसा नहीं है। आइंदा के बाद आप इस मामले को मद्देनजर रखें। और ये अदालत ने भी, मैं समझ रहा हूं कि बड़ा ही ठंडे रहते हुए काम किया है। अब दूसरी बात सुने, जो मैं न्यूट्रल वाली बात कर रहा था। देखें, पिछले कुछ दिनों से ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की सियासी क़यादत के दरमियान एक ख़ास किस्म की कशमकश चल रही है, एक ख़ास किस्म का रौला बना हुआ है, एक ख़ास किस्म की लेट मी से लड़ाई जारी है, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी भी हद तक जो है वो आसान नहीं है। पिछले दिनों में बात हुई, एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कह दिया कि देखें, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और जब मुल्क डिफ़ॉल्ट होते हैं तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके इदारे तबाह होते हैं और पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और फिर तबाह होंगे। फिर वो अल्टीमेटली आपको हमारे जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनसे हमें फिर वो जो है ना वो कहेंगे कि इनको छोड़ें। इस पे इस किस्म की एक बात की गई। उसके बाद एक पूरी की पूरी डिस्कशन इनिशिएट हो गई, एक पूरी बहस इनिशिएट हो गई और इस मामले को जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा। आज जनरल नदीम रज़ा ने नस्ट में बात करते हुए कुछ बातें की हैं और जनरल नदीम रज़ा की ये बातें जो हैं वो उनके एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। मुल्की जो है ना वो इसको अब सुने वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाबे वाला इस हमारे ये जो प्रोग्राम है इसको मुल्की सियासी क़यादत की और अवाम की हमायत हासिल है, इस बारे में गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज किया जाए। सो पहली बार वो सामने से आके बोल रहे हैं
और वो ये कह रहे हैं, यानी कि ये एक वार्निंग है कि डू नॉट डू दिस, डू नॉट क्रॉस द लाइन। लेकिन सवाल ये है कि फिर अगेन वो पूछना पड़ता है कि इसमें गलत क्या था। मतलब जो कहा गया कि इमरान खान ने जो कहा कि जब आप डिफ़ॉल्ट होते हैं तो फिर आपके इदारे तबाह होते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो यही तो चाहते हैं। और इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए हैं। आज आप जाके लिखें गूगल के ऊपर, एक चीज़ जाके लिखें कि आपके जो न्यूक्लियर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में एम्स क्या हैं वेस्ट के, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं। तो अगर उस खदशे का इजहार किया जा रहा है तो मतलब आप बिल्ली को देख के अगर आंखें बंद कर लेते हैं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, जो उनका ख्याल है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली मौजूद ही नहीं है, बिल्ली मौजूद रहती है। बहरहाल इसका जवाब इमरान खान ने किसी और तरह से दिया। एक तरफ तनकीद, एक तरफ शिकवा, और अब जवाब शिकवा सुनिए, जो कि मुल्क के लिए ख़तरनाक है। मैं कह रहा हूँ अगेन, इतनी चीज़ें आसान नहीं हैं, मामला ख़राब है। फिर इमरान खान कहते हैं, और उनका भी और इनका भी बयान, अगेन वो कहते हैं, जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि तासिर है कि खुद को न्यूट्रल कहने वाले इदारे करप्ट हुकूमत के साथ हैं। सो इसे कहते हैं जवाब शिकवा। इसका मतलब ये है, पहले वो ये कह रहे थे कि न्यूट्रल को सिर्फ ये कह रहे थे कि तुम न्यूट्रल हो गए, तुमने गलत किया है, ठीक है, मुल्क की सालमियत की खातिर तुम्हें न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था, मुल्क की सालमियत की खातिर तुम्हें अच्छाई का साथ देना चाहिए था, बुराई को रोकना चाहिए था। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि तासुर ये है कि जो इदारे खुद को न्यूट्रल कहते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, वो कहते हैं जी जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं वो एक तासुर है कि वो करप्ट गवर्नमेंट के साथ हैं। इससे आपको बात समझिएगा कि वो अब देखिए सीधी आमने सामने की जो है ना वो बात शुरू हो चुकी है, आमने सामने की जो है ना वो एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो कि अगेन मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन किसी भी सियासी क़यादत को अगर आप नुकड़े लगा देंगे, या वो जो उनका मैंडेट है उसको उसके मुताबिक उनको गवर्नमेंट नहीं करने देंगे, या उनसे उस तरह से जो मतलब जो वो डिलीवर करना चाह रहे थे वो नहीं करने देंगे, तो फिर वो इस तरह की बातें फिर आएंगी सामने, और वो चीज़ें होती हैं, और वो ये सब कुछ नाज़रीन कराम हो रहा है। सूरत हाल यहाँ तक ख़राब हो चुकी है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कर क्या रही है, या इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने अभी तक किया क्या है, या इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो है ना वो विजन क्या है। क्या ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए लाई गई है या आई है, या इसके सहूलतकारों ने इसलिए लेकर आए हैं ताकि अवाम के अंदर एक डिवीजन पैदा की जाए, ताकि देखिए तारीखी तौर पर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी इदारों में और पाकिस्तान की अवाम के अंदर एक जो बॉन्ड था, मुझे तो लगता है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से वो बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। वो जो इदारों के दरमियान पाकिस्तान के साथ एक ताल्लुक था मोहब्बत वाला, वो इन इदारों की वो इन इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तमाम वो काम कर रही है। अगेन जिस बात से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तमाम वो काम कर रही है, तमाम वो चीज़ें कर रही है कि इदारों को मजबूरन होकर फिर जो है वो इसके ऊपर बोलना भी पड़ेगा, और फिर अदालतों को इसी तरह फिर ऑब्जर्वेशंस भी देनी पड़ेंगी। सो ये आज की अभी तक की अपडेट्स हैं। कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, पेज फॉलो ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।